हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अभी स्टडीज़ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके जो भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हाँ जी, 5 माइनस 6.5 डिवाइड बाई 13 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 0.8 प्लस 0.4। ये ऑप्शन गिवन है यहाँ पे 6.83, 6.74, 7.38, 5.38। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सिंप्लीफाई का एक क्वेश्चन मैथ में आपको जरूर मिलने वाला है। एक या दो क्वेश्चन भी मिल सकते हैं सिंप्लीफाई के। तो बहुत ही आसान तरीके से हमें ये करना है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर प्लस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करें, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, डिवाइड। तो 5 माइनस 6.5 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.5। फिर यहाँ पे प्लस 2.3 की फिर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 से। तो क्या आ जाएगा, 1.84 प्लस 0.4। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया माइनस करना है। ये माइनस कर लेंगे, 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस 1.84 प्लस 0.4। अब तीनों को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, 1.84, 0.4, ये जीरो मान लेते, यहाँ पे जीरो लगा लेते हैं। ये 4, 8 4 12 और 5 17, 17 का 7 और यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा, 4 1 5 1 6, तो 6.74। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 6.74, यानी कि बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की औसत गति क्या है। हमें क्या निकालना है, कार की औसत गति निकालना है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए 66 किलोमीटर आवर, 62 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले घंटे में इतना किलोमीटर, दूसरे घंटे में इतना किलोमीटर, तीसरे घंटे में इतना किलोमीटर, तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 65, 60, 65, 70, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो ये कितना हो गया, 130, 195, कितना हो गया, 195। अगर हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी, कितनी एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं जितना उनको टाइम लगा, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उन्होंने, 3 आवर्स। तो 195 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 65 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा, डी क्वेश्चन आंसर। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अमित ने एक साहूकार से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, 8,000 रुपये। जितने वर्षों के लिए लिए उतनी ही ब्याज दर से उसने ब्याज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया। यानी कि उसका कहने का मतलब है, जितने वर्षों के लिए ले तो उतनी ही ब्याज दर से उसने 2,000 रुपये का ब्याज के रूप में भुगतान किया। तो हमें ऋण अवधि के अंत में तो ब्याज दर क्या होगी, तो हमें ब्याज दर निकाले। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे ब्याज दर और जो समय है, टाइम है, वर्ष है, वो बराबर दिए हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो क्वेश्चन में ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 2,000 रुपये। क्वेश्चन में कितना गिवन है हमें, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये। तो प्रिंसिपल हमें 8,000 दिया हुआ है। यहाँ पर रेट और टाइम, क्वेश्चन में पहले ही बताया हो, रेट और टाइम क्या है, यहाँ पे बराबर, इक्वल है। तो रेट इंटू टाइम की जगह भी हम रेट रख लेते हैं और डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। यहाँ 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर में 2,000 बटे 80 बचा। ये 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके वो डिवाइड में हो गया। 1 से 1 जीरो कट गई, 8 से इसे हम काटेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। स्क्वायर हटेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे रेट क्या निकल के आ गया, 5%। क्या निकल के आ गया, 5%।
5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 5%। हाँ, 8,000 रुपये 5% की दर से 5 साल के लिए उसने उधार लिए, और जिसमें कि उसने ब्याज दर के नाम ब्याज के रूप में कितने पैसे पे किए, 2,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में कह रहा है एन अवलोकनों का औसत 38 है, एन अन्य अवलोकनों का औसत 42 है, और शेष एन अवलोकनों का औसत जो 55 है, सभी अवलोकनों का औसत है। तो इसका ऑप्शन दिया 45, 35, 55, 40। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें जो फर्स्ट एन अवलोकन है उनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ अवलोकन। तो हमें नंबर तो पता नहीं है, एवरेज पता है, तो क्या निकल के आ जाएगा 38n। 38n। और सेकंड वाले का क्या निकल के आएगा 42n। और थर्ड वाले का क्या निकल के आएगा 55n। तो एवरेज निकालने के लिए इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, और डिवाइड कितने से करना है 3 से, क्योंकि 1 2 3 ये हम दोनों प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80, और ये 135 आ जाएगा, 135 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे 3n आएगा, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है तो इसलिए n यहाँ पे लगता चलेगा। n से n कट जाएगा, 3 से 135 को डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ पे टोटल इनकी एवरेज कितना आएगा तीनों का, ये 45। आज का हमारा 5th क्वेश्चन है, मैंने एक वस्तु 8800 रुपए में बेची, इस प्रकार 10% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ हमें, 10% का लाभ हुआ। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस राशि में बेचना चाहिए। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि मैंने एक वस्तु 8800 रुपए में बेची तो मुझे 10% का लाभ हुआ। अब मुझे अभी 10% का नहीं, मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो मुझे वो वस्तु कितने में बेचनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन ये है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए 9400 रुपए में, बी 9300, सी 9200 रुपए, डी 9500 रुपए। तो इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना दिया हुआ है 8800 रुपए। कितना दिया 8800 रुपए। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, वो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट आ रहा है 110%। कितना आ रहा है 110%, क्योंकि 100% तो है ही वो, और 10% उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला यहाँ से सिंपल सा बन रहा है, सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 110%, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट का 100 आप आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 8800 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 10 से 10 काट दे तो ये 8, यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारा 8000 आ गया। क्या आ गया 8000 यहाँ पे निकल के आ गया। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 15%। प्रॉफिट कितना चाहिए हमें 15%। तो यहाँ पे 8000 मल्टीप्लाई में 15/100, ये हम 2 से 2 जीरो काट देंगे, ये 0 हो जाएगा। 15 अट्ठे के नंबर 120, यानी कि 1200 रुपये। अगर 1200 इसमें जोड़ेंगे कॉस्ट प्राइस में तो 9200 रुपये पड़ेंगे। तो हमें 15% करने के लिए हमें कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी वो वैल्यू, 9200 रुपये में। इसमें एक और मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक सेकेंड, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो दिया वो 110% का, तो कहने का मतलब है 110% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 8800 रुपये, और वो चाह रहा है 15%, यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 115% की। कितने की निकालनी है 115% की। तो हमें कुछ नहीं करना है, जितना हमें दिया हुआ है उससे हमें डिवाइड कर देना है, और जितना हमें निकालना है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। हमें 110% दिया हुआ तो उससे डिवाइड, और 115 हमें निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई। तो ये 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे 11 से ये काट देंगे, 80 आ जाएगा।
अब 80 की 115 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9200 निकल के आएगा। तो ये दूसरा इसका मेथड था, ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9200 रुपये। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। मैंने पहले भी बताया सिंप्लीफाई के 1-2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे और बहुत ही आसान तरीके से वो आपको करने होंगे। ज्यादा मुश्किल कोई कुछ नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया हुआ आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8 + 3 ब्रैकेट के अंदर ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। 12/5 + 4/3 इंटू 3/8। फिर मैंने बताया मल्टीप्लाई करना है, 8 + 3 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लेते हैं हम। 6 से ये काट दिया हमने, 2 आ गया, 5 से नहीं 5 काट दिया, तो यहाँ पे 2 बचा, खाली क्या बचा 2। प्लस में ये 3 से ये 3 कट गया, 4 से ये, तो ये 1/2 बचा। 8 और 3 11, माइनस करेंगे 2 और प्लस कर लेंगे 1/2। 8 में से 2 गए तो 9 बचा, 9 में 1/2 जोड़ेंगे तो 9.5। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ए, 9.5। सिंप्लीफाई के बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले आपके पेपर में, 1-2 क्वेश्चन यानी कि पक्के हैं सिंप्लीफाई के। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको बोर्ड मास का यहाँ पे रूल लगाना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर माइनस, उसके बाद प्लस सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 7th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। हमें ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसको हमें पढ़ना है पहले, और उसके रिलेटेड यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन है, ये डीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में 2 कंपनियां दी हुई है, एक्स और वाई। एक्स जो है वो ब्लू कलर से दिखाया गया है और वाई को ये ऑरेंज कलर, थोड़ा डार्क रेड मान सकते हैं। यहाँ पे इनके ईयर्स दिए 1997, 98, 99, 2000, 2002 तक ये दिए, और ये नंबर्स ऑफ व्हीकल्स दिए हुए, लेकिन ये 1000 में दिए हुए हैं। किस में दिए? थाउजेंड्स में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टू कंपनीज फ्रॉम द 1997 टू 2000। कह रहा है कि डिफरेंस है जो उनका टोटल प्रोडक्शन में, उनका हमें अंतर निकालना है 1997 से लेकर 2000 तक दोनों कंपनियों के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स का निकाल लेते पहले। एक्स में कितने, एक्स माने ब्लू, तो इनका 4 साल में इतने कितना प्रोडक्शन किया? 119, 99, 141 और ये 78। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 8 1 9 9 18 18 9 27 का 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 7 9 9 4 13 और 9 22 23 23 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4। तो ये 437 आया। एक्स के वैल्यू कितने, एक्स का कितना प्रोडक्शन किया? 437 के मतलब हजारों में, ये 1000 में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ये किस में दिया हुआ है? 1000 में दिया हुआ है। ऐसे हम वाई का निकाल लेते हैं। वाई को दिया हुआ 139 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 128। कुछ नहीं करना है आपको, 4 साल के जो नंबर्स हमें गिवन है खाली वो प्लस किए अभी मैंने। इनको हम प्लस कर लेंगे, 8 और 9 ये 17 हो जाएगा। 17 का 1 कैरी कर लेंगे, 3 4 5 5 और 3 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 487 के। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। तो y में से x माइनस कर देंगे, तो 487k में से अगर हम 437k माइनस करेंगे तो ये बचेगा 50k। 50k का मतलब क्या होगा? 50,000। क्या हो गया? 50,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी, 50,000। हाँ जी, 50,000। आज का 8 क्वेश्चन है हमारा। 1998 में कंपनी एक्स वाई का उत्पादन उसी वर्ष कंपनी एक्स के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 1998 में जो कंपनी वाई का उत्पादन है वो एक्स के उत्पादन का कितना परसेंट है। तो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू हमें 99 1998 में, और वाई की कितनी है? 120। तो परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, y का जो वैल्यू दिए उसको x से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है? जो हमें y की जो गिवन है उसको डिवाइड करना है x से, x का 99 है उसको 100 से मल्टीप्लाई, तो 1 ये आ जाएगा,
12,000 डिवाइड बाय 99, तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 121.21%, क्या आएगा 121.2%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी। हाँ जी, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी, 121.21। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कंपनी एक्स और वाई उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों में न्यूनतम था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई के उत्पादन के बीच का जो अंतर है वो सबसे कम कब था। तो कुछ सबसे सिंपल क्वेश्चन ये करने का तरीका ये है, 1997 में निकाल लेते हैं। एक्स माइनस वाई क्या है, 139 माइनस 119, 1998 में निकाल लेते हैं। 120 माइनस 99, ऐसी 1999 में निकाल लेते हैं। 1999 में होगा इनका 141 माइनस 100, ऐसी 2000 में निकाल लेते हैं। 2000 में होगा 128 माइनस 78, 2001 120 माइनस 107 और 2002 159 माइनस 148। तो इन सब का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 20 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है 21 आ रहा है, यहाँ पे 41 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 50, यहाँ पे आ रहा है 13, यहाँ पे आ गया ये 11। तो सबसे कम कौन से ईयर में, 2002 में 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी, 2002। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमश 12, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो अनुपात ज्ञात कीजिए कि किस राशि का वितरण किया जाएगा, किस राशि का वितरण किस परसेंटेज में किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, तो कभी भी ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है कि ए ने इतने दिनों में काम किया, बी ने इतने दिनों में काम किया, सी ने इतने दिनों में काम किया, तो सबसे पहले उन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 60 को 15 से करेंगे 4, 60 को 30 से करेंगे 2, तो इनकी रेशो कितनी निकल के आई, 5:4:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया डी, 5:4:2। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, रामू को 25% छूट पर एक नया टेबल मिला। 25% छूट के बाद उसे एक नया टेबल मिला। यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 185 रुपए अधिक देने पड़ते। तो रामू ने कितना भुगतान किया मेज के लिए, तो रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान किया, तो उसे डिस्काउंट कितना मिला 25%। अगर उसे डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसे कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते, 185। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो 25% की वैल्यू है वो हमें कितनी गिवन है, 185। तो अब हम कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू हमें निकाल लेंगे। तो 185 डिवाइड बाय जितने की हमें गिवन है मल्टीप्लाई 100, इससे डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा। 180 की 4 से 185 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 या 8 चौक 32, 4 पंजे 20 का 0, 2 हासिल लग गया, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, 3 हासिल लग गया, 4 एकम 4 और 3 7, तो ये 740 आ गया। ये उसकी कॉस्ट थी, ये मेज का वैल्यू थी, वो कॉस्ट प्राइस था उसका। लेकिन अगर उसके रामू ने कितने 25% छूट के बाद इसको खरीदा, तो रामू ने इसको कितने का खरीदा, माइनस इसमें से 185 रुपये कम का खरीदा उसने, तो यहाँ पे 5, ये 13 में से 5 गए ये, और 6 में से 1 गया 5। रामू ने कितने में खरीदा है, 555 रुपये में। कितने में खरीदा रामू ने, 555 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करना है। जितने उसके मैक्सिमम अंक है उसका कितना परसेंट उसे प्राप्त करना है, 35%। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 70 अंक उसने प्राप्त किए और 70 अंकों से वो फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, पास होने के लिए कितने परसेंट उसको चाहिए, 35%। तो क्वेश्चन में हमें साफ साफ एक ध्यान से पढ़ोगे तो 35% की वैल्यू हमें गिवन है। एक तो उसने 70
प्राप्त किए और वो 70 से ही फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने चाहिए? 140। तो 35% की वैल्यू हमें गिवन है 140। तो हमें कितने की परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। 140 को डिवाइड कर देंगे 35 से और मल्टीप्लाई 100, इसे इससे डिवाइड करेंगे 4। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने आ गए? 400। कितने मार्क्स निकल के आ गए हमारे? 400। क्योंकि इस क्वेश्चन में 35 की वैल्यू हमें ये 140 दी हुई थी, तो हमें टोटल जो भी किसी भी चीज का टोटल होता है वो 100% होता है। तो इसलिए हम 35 का हमें गिवन था तो हमने 100% निकाल लिया, जो कि कितना है? 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 400। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 8:3। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि परिधि 132 सेंटीमीटर है, जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें गिवन है 8 और 3। मान लेते हैं उसकी एल हम मान लेते हैं 8x और ब्रेथ मान लेते हैं 3x। क्या मान लिया? 3x। जो उसकी परिधि यानी कि परिमाप दिया हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एल प्लस बी। तो निकाल लेते हैं। एल प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। 2 एल कितना है? 8x और बी 3x। तो 2 मल्टीप्लाई 11x आ गया, यहाँ पे 132। ये 22x आ गया आपका 132। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 132 डिवाइड बाई 22, ये से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? एल इंटू बी। क्या फॉर्मूला होता है? एल इंटू बी। सबसे पहले एल निकाल लेते हैं हम। एल कितनी निकल के आ जाएगी हमारी? 48 और बी निकल के आ जाएगी 18। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया? एल इंटू बी। तो 48 मल्टीप्लाई 18। ये 48 कैसा है? क्योंकि x की वैल्यू 6 निकल के आई है, इसलिए हमने 8 6 48, 3 8 18। अब 48 की अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 864। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 864। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बेलनाकार डिब्बों का आधार समान आकार का। जो दो बेलनाकार डिब्बे दिए उनका जो आधार है वो समान आकार का है। प्रत्येक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। प्रत्येक का व्यास क्या है? 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और h दी हुई है, एक कैन की ऊंचाई है 10, तो h1 और h2 हमें 20 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। उनके जो आयतन है उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सिलेंडर का जो कि बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। ये छोटे वाले जिसके एच है वो निकाल लेते हैं। तो इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे बढ़िया, ये डायरेक्ट बार बार अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही साथ कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच वन पाई आर स्क्वायर एच टू। ठीक है, पाई पाई ऐसे ही रहने देंगे। आर सेम है दोनों में, 7 7 दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है 14। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 14 डी बटे 2 यानी कि 7। और एच वन हमें दी हुई है 10, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये पाई, ये 7 का स्क्वायर और यहाँ पे 20। पाई से पाई कट गया और 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर हट गया, तो ये 1:2 आ गया। 10 से 0 से कट गया तो 1:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1:2, यानी कि सी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो प्राप्त संख्याओं का अनुपात 3:4 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दोनों संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात 4 और 5 हो जाता है, और सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर संख्या का योग 37 हो जाता है, और सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर इनका योग कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दो प्राक संख्या का जो अनुपात है हमें क्या दिया हो? वो 3 और 4। तो इस क्वेश्चन में जो हमें रेशियो दिया है वो हम x के फॉर्म में ले लेंगे, 3x और ये 4x। और जो छोटी संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है वो हम मान लेते हैं y, दोनों में y। ये जोड़ने के बाद इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाता है? 4/5। तो यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 15x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, ये 16x प्लस 4y। ये x यहाँ ले जाते हैं, y यहाँ लेके आ जाते हैं, तो
5y में से 4y माइनस होगा तो y, 16x में से 15x माइनस होगा तो x। तो y की वैल्यू क्या हो गई, x के बराबर आ चुकी है। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है अगर दोनों संख्याओं में, दोनों संख्या क्या है हमारी, 3x प्लस 4x, इन दोनों छोटी संख्या क्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर, सबसे छोटी संख्याओं को दोनों में जोड़ने पर तो इनका योग कितना हो जाता है, छोटी में पहले पहली संख्या में जोड़ा, फिर हमने दूसरी संख्या में भी छोटी संख्या जोड़ी, तो इनका योग कितना हो जाता है 27। क्वेश्चन के हिसाब से y की वैल्यू क्या है, x है, तो y की जगह पे क्या रख लेंगे हम, यहाँ पे x रख लेंगे, 4x प्लस x। ये 3 एक 4, 4 4 8, एक 9, 9x 27। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई हमारी 3, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3, और y की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई 3, यानी छोटी संख्या वो कौन सी है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे डी। आज का हमारा 16 क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में और बी अकेला 16 दिनों में कर सकता है। उन्हें 350 के लिए काम करने के लिए लिया, पी को कितना मिलेगा। उसे मतलब कि एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, और उसे इन काम को करने के 350 रुपए मिले दोनों को। तो ये बताना है बी को कितने रुपए मिले। मैंने अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए कि ए इतने दिनों में काम कर सकता है, बी इतने दिनों में, तो सबसे पहले उनकी हम एलसीएम करेंगे। ए कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में। इनका रेशियो निकालते तो 48 आता, क्या था वो एलसीएम निकालते 48, तो ये 4 ये 3, कहने का मतलब ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। और तो इनको मनी कितनी मिली है 350 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना हो गया इसमें, बी कितना काम कर सकता है 3, और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं ए प्लस बी, 4 प्लस 3 7, कितना काम करते हैं 7। तो यहाँ पे तो दोनों का टोटल तो 7 से काट देंगे, ये 50, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 150 रुपए। तो बी को कितने मिलेंगे 150। अगर क्वेश्चन पूछता ए को कितने मिलेंगे तो ए को 200 रुपए मिल जाते हैं। आज का हमारा 17 क्वेश्चन है, 8 संख्याओं के समुच्चय का माध्य 63 है। 8 संख्याओं के समुच्चय का माध्य कितना है 63 है। यदि किसी एक संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का माध्य 58 है। का मान खारिज संख्या का मान क्या है, जो खारिज मतलब जो वस्तु जो संख्या वहां से निकाल दी गई है उसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले जो 8 संख्या दिया उनका सम निकाल लेते हैं। किसी भी संख्या का एवरेज दिया हुआ है, जैसे 6 संख्या का 50 एवरेज है, तो उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनका नंबर का टोटल निकल जाता है। तो 68 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 3 24 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 8 6 48, 42 48 और 2 50 होता है, तो 504 आ गया। और दूसरे वाले का निकाल लेते हैं जब एक संख्या कम हो जाती है, तो 7 नंबर इसका आता है 58 इंटू 7, 7 8 56 होता है, 5 कैरी हो जाएगा, और 7 5 जो 35, 35 और 5 35 और 5 40 406। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 98। तो वो संख्या कौन सी थी जो हमने निकाली थी यहां से 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 के पहले 8 गुणांकों का औसत ज्ञात करें। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8। तो इस क्वेश्चन को करने के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 गुणांकों का औसत निकालना, 8 प्लस 16 प्लस 24, ऐसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इन सब का, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका वो निकल जाएगा। सम निकालेंगे एपी के फॉर्मूले से, एसएन वाले से। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, जिसमें कि n कितना है 8 दिया हुआ है हमें 8 नंबर, और a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगा 8, और d क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, वो भी 8 की वन है क्वेश्चन में। तो 8/2 2 इंटू 8 प्लस 8 - 1, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, तो 8 ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 16 प्लस में यहाँ पे 7 बचेगा, 7 की 8 से मल्टीप्लाई करें 56 आ जाएगा।
अगर 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये 72 आ जाएगा, 72 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 288 आ जाएगा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमें क्या, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 24 और फिर 4 6 जा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 36, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 39 की कमी करता है, 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। क्या होता है, 39 रुपए जब वो एक वस्तु के विक्रय मूल्य में कम कर देता है तो जो 10% का लाभ उसे हो रहा था वो कितने का हो गया, 3% की हानि में बदल गया। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस था वो 110% था, 110% से कितना हो गया वो 97, यानी कि 3% कम हो गया। तो ये जो 39 की वैल्यू है वो कितने परसेंट कम हुआ, यहाँ पे 13%। तो वो किसकी वजह से आया, वो 39 की वजह से। 13% की वैल्यू में 39 दिया है, तो वस्तु का मूल्य हमें की 100% की वैल्यू निकालनी है, कितने की, 100% की। तो इसे 13 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई, ये काट देंगे 3, तो यहाँ पे 300, तो वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, 300, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आज का हमारा 20 क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर है, एक वृत्त की जो परिधि है और जो उसके व्यास के बीच का जो अंतर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो वाकई त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, वाकई त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और जो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r। हमें कितना गिवन है, 60, कितना, 60। तो यहाँ अगर हम यहाँ पे 2r कॉमन ले लेते हैं तो पाई माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे अंदर तो इसे 15 ये ब्रैकेट में 15/7 बचेगा, 60। तो अब 2r की वैल्यू क्या आ गई, 60 × 7 डिवाइड बाय 15, ये कट जाएगा 4। तो 2r की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 28, क्या निकल के आ गई, 28। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 14। आज का 21वां क्वेश्चन है हमारा, वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या की गणना करें। तो क्वेश्चन क्या रहा है, वाराणसी की जो हमें जनसंख्या दी हुई है वो अभी जो उनकी पॉपुलेशन दी हुई है वो कितनी है, 2,25,000 में गिवन है। जो उनका जन्म दर है यानी कि बर्थ रेट है जो उनका, वो कितना दिया हुआ है, 9%, और जो उनका डेथ रेट है वो 7%। तो कहने का मतलब एक साल में कितने परसेंट की इंक्रीज होगी, 2% की, 2% की इंक्रीज होगी। तो पहले साल में फर्स्ट ईयर अगर हम 100 प्लस में 2% अगर प्लस करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 102। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, वो 2,25,000 जो है उसका कितना परसेंट, 102% हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। 2 से 2 ये जीरो हम काट देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 229500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2,29,500 रुपये, 500। और सेकेंड ईयर अब क्या आ गया, सेकेंड ईयर। तो अब ये मान लेते हैं ये हम 100% की वैल्यू दी हुई है, तो अब फिर से 102% निकालना है। 229500 गुणा 102 डिवाइड बाय 100, फिर यही 2 जीरो को हम 2 जीरो से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2,34,090। क्या निकल के आएगा, 2,34,090। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज 22, दो संख्या का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 105 1025 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। बोला दो संख्याएं जो है उनका जो अनुपात है वो 4:5 दिया हुआ है और जो उनके वर्ग है उनका योग हमें क्या दिया हुआ है, 1025। तो दोस्तों को जो नंबर्स है वो फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं 4x, सेकेंड हम मान लेते हैं 5x।
बोल रहा है इनका स्क्वायर, इनके वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना दिया? 1025। यही कह रहा है क्वेश्चन, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16x² प्लस 25x², 1025। ये 16 और 25 को प्लस कर लेंगे तो 41x² आ जाएगा, यहाँ पे 1025 आ जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1025 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 41 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 41 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ पे? 5। तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा हमारा? 4 इंटू 5 यानी कि 20। और सेकंड नंबर क्या निकल के आएगा हमारा? 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, 20 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज, एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। कार की गति क्या होनी चाहिए यदि उस कार उसी कवर को 3 घंटे 20 मिनट में दूर पूरी करे? मतलब एक 4 घंटे में 120 किलोमीटर की गति से एक डिस्टेंस वो करती है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है वो मैं समझाते तो वो आपको पहले डिस्टेंस दिया हुआ 4 घंटे चलती है 120 की स्पीड से, तो कितना? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 480 किलोमीटर है वो आप 4 घंटे में नहीं 3 घंटे 20 मिनट में पूरा करें। कितने घंटे में? 3 घंटे 20 मिनट में वो टाइम पूरा करें। तो क्या हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें डिस्टेंस दी हुई है 480 और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है हमें 3, 20/60 कर लेंगे इसे। तो 480 ये 1/3 यानी कि 10/3, 10/3। 3 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे 480 इंटू 3 डिवाइड बाई 10। यहाँ की इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 144 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 144, 0 तो 10। अब 0 से 0 काट देंगे तो 144। तो अपनी जो कार है उसको स्पीड कितनी करनी पड़ेगी अपनी? 144 किलोमीटर, ताकि वो 3 घंटे 20 मिनट में 480 किलोमीटर अपने पूरे कर ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति ए बी सी वृत्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर 8, 15 और 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं। वो कहना चाह रहे एक ट्रैक है वृत्ताकार यानी कि सर्कल है, उसमें ए बी ती ए एक चक्कर को 8 में पूरा कर सकता है, बी 15 में पूरा कर सकता है, सी 20 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे 8 पर एक साथ शुरू करते हैं, अगर वे 8 बजे, अच्छा 8 AM, यहाँ पे 8 AM होगा, 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं एक निश्चित बिंदु से पूर्व, किस समय वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो एक इस सर्कल को 8 में पूरा कर सकता है, बी 15 मिनट में और सी जो है इसे 20 मिनट में पूरा कर सकता है। और वो एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं 8 बजे, तो फिर से कब मिलेंगे वो यहाँ पे हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 8, 15, ए का 8 हो गया, बी का 15 हो गया, सी का कितना हो गया? 20। एलसीएम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा यहाँ पे 120। कितना आएगा? 120। 8 से इसे डिवाइड करेंगे हम, तो इसका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे? 120। कितना आ गया? 120। यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया है 120 मिनट, यानी कि कब मिलेंगे दोबारा से ये? यहाँ पे 2 आवर्स बाद। कितने? 2 आवर्स। तो 8 यहाँ पे कितने बजे स्टार्ट किया था? 8, तो 2 घंटे बाद कितने यहाँ पे हो जाएंगे? 10 बजे। तो कितने बजे मिलेंगे वो? क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, 10 बजे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 25। अरुण और आनंद की आयु का जो अनुपात है वो 3:1 है। 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु के 2 गुने से 5 अधिक होगी। फिर वर्तमान अरुण की आयु ज्ञात करें। क्या करें? वर्तमान में अरुण की आयु हमें ज्ञात करनी है। अरुण जो और आनंद की जो आयु का अनुपात है वो कितना है? 3। ये अरुण का हो गया और ये आनंद का हो गया x खाली। 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद अरुण की आयु क्या हो जाएगी? 3x + 5 और आनंद की क्या हो जाएगी? x + 5।
5 वर्ष बाद तो ये होगा। आज अगर मैं 10 साल के तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 15 साल के। 15 आया कैसे? 10 + 5। तो ये क्वेश्चन कह रहा है जो अरुण की आयु है 5 वर्ष बाद, वो आनंद की आयु, अरुण की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद? ये होगी। वो आनंद की आयु कितनी है? ये कि 2 गुणे, इसका 2 गुणे से कितना अधिक हो जाएगा? 5 अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा है। तो किसकी आयु हमें निकालनी है? आनंद की आयु। तो ये 3x + 5, ये 2x + 10 + 5। तो ये क्या, 2x यहां लेके आ जाएंगे तो 3x - 2x, यहाँ पे 15 बचेगा और ये प्लस वाला 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई? 10। कितनी निकल के आ गई यहाँ पे? x की वैल्यू 10। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें एज निकालनी थी अरुण की वर्तमान आयु। तो 3 × 10, तो ये कितना आ गया? 30। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे? 30। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।